हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू पर एक फैसला किया है। यह फैसला महाराष्ट्र की वर्षाताई संजय बागड़े की याचिका पर आया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि फैसले को और फैसले की भावनाओं को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझेंगे, जिन्होंने विधानसभा में उर्दू को कठमुल्ला की भाषा कह दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन के फैसले की तारीफ हो रही है। अच्छा फैसला भी है और हम इस फैसले पर वीडियो बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इसकी व्यापकता पर बात कर लेनी चाहते हैं। एक अच्छा फैसला वो भी होता है जिसकी व्यापकता बहुत बड़ी होती है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में सरकार और समाज अपनी गलतियों में सुधार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अकोला में एक साइन बोर्ड पर उर्दू बच गई, लेकिन क्या कोर्ट या पाठकों को ये बात ध्यान में है कि कई राज्यों में पुलिस ने अपनी कार्रवाई से उर्दू और फारसी के कई शब्दों को निकाल दिया है। निकाला ही नहीं, उसका इस्तेमाल में अनुशासनात्मक रूप से आपराधिक बना दिया है। मतलब आप उर्दू का इस्तेमाल करेंगे तो दंड मिलेगा। जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ हो रही है, उसी से थोड़ी दूर पर है दिल्ली पुलिस का मुख्यालय। इसमें बैठते हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। अप्रैल 2023 में पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया कि एफआईआर, डायरी, चार्जशीट में उर्दू और फारसी के जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। किया जाएगा तो गंभीर कार्रवाई होगी। ऐसे 383 शब्दों को चिन्हित किया गया और उनके विकल्प के रूप में हिंदी का शब्द सुझाए गए हैं, क्योंकि 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने पुलिस को जटिल उर्दू और फारसी के जटिल शब्दों का उपयोग करने से बचने का निर्देश दिया था। 2023 के अप्रैल में दिल्ली पुलिस उर्दू शब्दों को विदा कर देती है। उसके बाद 2025 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अदालतों में उर्दू का इस्तेमाल होता है क्या। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान है कि मध्य प्रदेश की पुलिस अब अदालत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, न्यायालय करती है। गिरफ्तारी नहीं लिखती, अभिरक्षा लिखती है। कब्जे की जगह आधिपत्य लिखा जाता है। उर्दू के शब्दों को हटाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 2 साल तक के मेहनत की है, ऐसा खबरों में लिखा है। इतनी मेहनत मध्य प्रदेश के बालू माफियाओं को पकड़ने में कर लेती तो शांति आ जाती। ये सब छपी हुई खबरों से आपको बता रहा हूँ। यूपी की खबर जून 2023 की है। पुलिस की डिक्शनरी से कत्ल, चस्पा, मुचलका, फर्द, तरमीम, मौका वारदात और गश्त जैसे शब्द गायब हो जाएंगे, क्योंकि इन उर्दू और फारसी शब्दों को हिंदी में बदलने की तैयारी हो रही है। मैं आम दर्शकों के ध्यान में ये बात इसलिए लाना चाहता हूं कि हर दूसरे दिन किसी न किसी सुनवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या मध्य प्रदेश की पुलिस अपनी कार्रवाई से उर्दू की कई शब्दों को हटा चुकी है और इनका इस्तेमाल करने पर दंड देती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत में अदालत की कार्रवाई पर उर्दू का बहुत प्रभाव है। पेशी, अदालत, हल्फनामा जैसे शब्द उर्दू के हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, फिर भी वकालतनामा और दस्ती जैसे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये सब फैसले में लिखा है। हमारा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर कोई यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस को चुनौती दे सकते हैं कि उर्दू के हटाए गए शब्दों को अब बेहाल किया जाए? कोई शब्द जटिल है, ये कौन तय करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते? लातीनी मूल के शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। उन्हें तो पहले नहीं हटाया गया और भारत में पैदा हुए उर्दू के शब्दों को हटा दिया गया। डू यू गेट माई पॉइंट? अब यहाँ से आप इस वीडियो को और ध्यान से देखिए और पूरा देखें। हम उर्दू भाषा पर काफी सारी जानकारी देंगे और कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताएंगे। 1.5 सदी से ज्यादा समय से हिंदू और उर्दू के विवाद से सांप्रदायिकता की फसल लहला रही है, क्योंकि सांप्रदायिकता की भूख बहुत बड़ी होती है। इसका पेट कभी नहीं भरता। वो इतिहास के तमाम कालखंडों को एक झटके में निगल जाती है और चबाते चबाते खाते रहती है। कभी पंचर बनाने के नाम पर मुसलमानों की पहचान करती है, कभी बिरयानी के गोश्त से मुसलमानों को टारगेट करती है, कभी कपड़ों से मुसलमानों की पहचानती है। इसके पास हजारों तरीके हैं मुसलमानों के प्रति नफरत का बारूद भरने के लिए। 150-200 साल से भारत नफरत की इस भूख की आग में जल रहा है। कितने दंगे हो गए, कितने लोग मर गए, कितने घायल हुए, कितने जेल गए, कितने दंगाई बन गए, और सबसे बड़ी बात, इस आग को सुलगाकर कितने लोग पार्षद से लेकर विधायक और सांसद बन गए। इसकी गिनती होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। सांप्रदायिकता ने जितने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिए हैं, भारत में किसी राजनीतिक विचारधारा ने नहीं दिए। गरीबी, बेकारी, खराब शिक्षा जैसे मुद्दों ने इतने विधायक और सांसद नहीं बनाए। इनकी संख्या गिनने पर हजारों में भी पहुंच सकती है। इसलिए भारत में राजनीति बिना सांप्रदायिकता के कभी नहीं हो सकती। सांसद बने और बने रहने का इससे आसान विचारधारा कुछ भी नहीं है। बस इसके चक्कर में आम आदमी की जान जाएगी और उसका घर जल जाएगा।
Communalism is the most productive political ideologies of the world, rather dangerous. दो देश बन गए, एक तीसरा देश भी बनने के बाद सांप्रदायिक राजनीति की चपेट में है। उर्दू अजनबी है, वो इसी सरजमी यानी हिंदुस्तान की पैदावार है। ये वो अल्फाज है जो उर्दू जुबान के खिलाफ एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सिद्धांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रा की बेंच ने कहे। साथ ही उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले में भी इंटरवेन करने से मना कर दिया जिसके तहत बॉम्बे हाईकोर्ट ने साइन बोर्ड पर उर्दू जुबान में भी नाम लिखने की इजाजत दी थी। दरअसल ये मामला 2020 का है, जब महाराष्ट्र के अकोला जिले के शहर पातूर के म्युनिसिपल काउंसिल के गेट पर मराठी के साथ उर्दू में भी दफ्तर बल्दिया पातूर लिखा गया। इस पर ऐतराज जताते हुए वर्षाताई संजय बागाड़े, जो पूर्व पार्षद रही है, विश्व हिंदू महासंघ की महिला जिला अध्यक्ष है, इनका इंस्टाग्राम पेज है, याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि उर्दू में नाम नहीं होना चाहिए। इस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटीज एक्ट 2022 का हवाला देते हुए उनके ऐतराज को खारिज कर दिया और कहा कि इस एक्ट के मुताबिक उर्दू का इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर वर्षाताई ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कलेक्टर के फैसले को बहाल रखा। तब वर्षाताई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उच्चतम न्यायालय ने उसे दोबारा बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया। एक बार फिर हाईकोर्ट ने अपने पुराने फैसले को दोहराया। तब ये लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए और याचिका दायर की, जिसके खिलाफ पातूर म्युनिसिपल काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट श्री सैयद बुरहान और दूसरे कॉर्पोरेटर ने भी जवाब दाखिल किया। आखिरकार 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया, जो सुनहरे अक्षर में लिखे जाने लायक है। बेंच की तरफ से फैसला लिखते हुए जस्टिस धुलिया ने लिखा कि कोई भी जुबान किसी एक धर्म या जाति की नहीं होती है, बल्कि वो तो एक इलाके, बिरादरी और देश की सांस्कृतिक तरक्की की आलमत होती है। तमाम जुबानें आपस में मेल जोड़ बढ़ाने के लिए होती है, जिसका उद्देश्य संचार यानी कम्युनिकेशन होता है। इसी मकसद से पातूर म्युनिसिपल काउंसिल के गेट पर उर्दू में नाम लिखा गया है। आगे लिखते हुए जजिस ने कहा कि यह गलतफहमी है कि उर्दू एक फॉरेनर या विदेशी भाषा है और यह केवल मुसलमानों की जुबान है। हकीकत यह है कि उर्दू हिंदुस्तान में ही नहीं जन्मी, पली बड़ी और फली फूली। हिंदी और उर्दू को कट्टरपंथियों ने धार्मिक रूप दे दिया है, इसीलिए आज हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की जुबान हो गई है, जो कि अफसोसनाक है। बेंच ने कहा कि उर्दू भारत की गंगा जमुना तहजीब और हिंदुस्तानी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। आज हिंदी और उर्दू इस कदर घुल मिल गई है कि उनको जुदा करना नामुमकिन है। आज अदालत में भी रोजमर्रा की जुबान में कल कई उर्दू शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेशी, वकालतनामा, हल्फनामा वगैरह। आज भारत में सैकड़ों जुबानें बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। हर जुबान का अपना मजा है, हर जुबान अपने आप में बहुत रिच है। हमें चाहिए कि जुबान को जोड़ने का माध्यम बनाए, ना कि तोड़ने और नफरत फैलाने का। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के सामने उर्दू को लेकर याचिका लेकर जाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती अगर याचिकाकर्ता ने शमशुर रहमान फारूकी की ये किताब पढ़ ली होती। राजकमल प्रकाशन से आई इस किताब को लिखने के लिए शमशुर रहमान फारूकी ने 3 से 4 साल तक मेहनत की, इतना वक्त लगाया। इसके लिए रिसर्च शिकागो यूनिवर्सिटी के एक विशाल प्रोजेक्ट के तहत संचालित किया गया। इसका मकसद यही था कि कोई भाषा साहित्य के रूप कब लेती है, इसकी साहित्यिक संस्कृति कब बनती है, कौन कौन सी भाषाओं को संपर्क में आती है और उसमें क्या बदलाव होता है। इस प्रोजेक्ट का नाम था लिटरेरी कल्चर्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसके निवेशक संस्कृत के विद्वान शेल्डन पॉलक थे। इसी प्रोजेक्ट के तहत शमशुर रहमान फारूकी ने उर्दू के आरंभिक इतिहास पर रिसर्च किया और उर्दू का आरंभिक इतिहास के नाम से ये किताब आपके सामने है। मात्र 175 रुपए में मिल जाएगी, खरीद सकते हैं आप। शमशुर रहमान ने लिखा, उर्दू का जन्म हुआ तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उर्दू साहित्य का जन्म और विकास हुआ गुजरात और दक्कन, जिसे आज हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। ये कमाल की बात है कि उर्दू भाषा दिल्ली के आसपास पैदा होती है और उसकी साहित्य की पैदावार गुजरात और दक्कन में आरंभ होती है। शमशुर रहमान कहते हैं उर्दू मतलब जुबान नहीं था, लेकिन था क्या? शमशुर रहमान फारूकी बताते हैं कि आज जिस जुबान को आप उर्दू कहते हैं, तब उस जुबान का नाम हिंदवी था। बाद में हिंदी कहने लगे, फिर दहलवी कहा जाने लगा, गुजरी भी कहा गया, दक्कन भी, और फिर रेख्ता भी। इसके बाद नाम पड़ा उर्दू। उर्दू का नाम हिंदी और आप है कि हिंदी और उर्दू को बांटने में लगे हैं। 150 साल से बांट रहे हैं, अगले 150 साल भी आपका इसी में गुजर जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया जाना चाहिए कि उर्दू का नाम कभी गुजरी और दक्कनी था। उर्दू साहित्य का रिश्ता गुजरात से है।
एक बात फारूकी साहब ने बहुत मजबूती से कही है कि उत्तर भारत में मुगलों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ कोई नई भाषा पैदा नहीं हुई। मतलब उर्दू सिर्फ और सिर्फ भारत की पैदाइश है, भारत की भाषा है। जिस भाषा को उर्दू से पहले हिंदी, हिंदवी और दहलवी कहा जाता था, वो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में बाबर के आने के बहुत पहले से मौजूद थी। इसीलिए उर्दू को बाबर से जोड़ना भी गलत है। ये और बात है कि बाबर को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। हिंदी का मतलब आज की उर्दू। जो सांप्रदायिकता ने क्या किया, जिस भाषा का नाम तक एक ही था, जिसे कभी उर्दू कहा गया, जिसे हिंदी कहा गया, उसी को बांट दिया और कहा हिंदी अलग है, उर्दू अलग है, जबकि हिंदी ही कभी उर्दू थी और उर्दू को हिंदी पुकारा गया। सांप्रदायिकता हर दौर में अपनी पीढ़ी पैदा करती है और उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर चलाती रहती है। कोई अलग करना चाहे तो अलग कर देता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं। ये तो भाषाएं हैं, गांव बढ़ जाते हैं, देश बढ़ गए। सांप्रदायिकता में सांका देने की जो ताकत है, वो सदियों तक टिके रहने की टॉनिक पीकर इस धरती पर आई है हम सबके जीवन का सत्यानाश करने, शांति घर ले जाने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रा को इस सवाल से जूझना पड़ा और 36 पन्नों का जजमेंट लिखना पड़ा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक बार फिर भाषा के नाम पर नफरत फैलाने वालों की करारी हार हुई है और साइन बोर्ड पर उर्दू जुबान के इस्तेमाल की भी इजाजत मिल गई है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां किसी भी भाषा को किसी एक धर्म विशेष से ना जोड़ा जाए, बल्कि उसे आपस में तालमेल और भाईचारे का बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, नफरत को नहीं। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।